नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवा क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सन्नी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मैथ्स में। तो क्या पढ़ेंगे भाई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट, आज एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले समझिए। कंपाउंड और इंटरेस्ट, देखिए कंपाउंड और इंटरेस्ट ये दोनों जुड़कर आपका सीआई का निर्माण होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हुआ ब्याज, ये हुआ ब्याज, ठीक है। और ये हुआ संयोजित, संयोजित यानी कि संयोजित ब्याज, इसको डायरेक्ट कह सकते हैं संयोजित ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि इसमें क्या है कि हर एक साल मिलने वाला ब्याज जो है उस पर अगले साल ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज पर भी ब्याज। एक कहानी आप लोग जानते होंगे, पुराने जमाने के फिल्मों को भी देखते होंगे, तो एक साहूकार रहता था उसमें, और साहूकार का एक मुनीम जी होते थे। मुनीम जी सारा खाता बही जो है उन्हीं के पास होता था, साहूकार का सारा लेखा जोखा वही करते थे, और किसानों को, गरीबों को वो ऋण दिया करते थे। और उस ऋण का जो चुकता होता था ना, वो कई पीढ़ियां आगे जाकर भी उस ऋण को नहीं चुका पाते थे, और सारा संपत्ति, जमीन जायदाद और लुटा देते थे। उस साहूकार को देना पड़ता था किसानों को, और बंधुआ मजदूरी तक करना पड़ता था। बंधुआ मजदूरी वहीं से शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की ये ताकत है, हर साल जो है वो कंपाउंड होते जाता है, यानी ब्याज जो है अगले साल मूलधन में जुटकर मिश्रधन बनकर वो अगले साल का मूलधन बन जाता है। यानी कि नेक्स्ट ईयर से मिश्रधन ही मूलधन का रूप लेता है और मिश्रधन पर ब्याज लगना चालू हो जाता है। यानी कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ठीक है ना। तो बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसके तहत जब भी ब्याज लिया जाता है तो लोग जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज, इसका नाम क्या है हिंदी में? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि। ये चक्र जो है ना भगवान विष्णु के पास रहता है, और इसका प्रयोग वो करते थे जुल्मी को, मतलब कि शैतानों को नष्ट करने के लिए, राक्षसों को नष्ट करने के लिए। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, इस चक्र का प्रयोग आम जनता को ठगने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, ठीक है। ये चक्र अपना चलाता है और ये गरीबों का ही गर्दन काटता है, ठीक है ना। ये गरीबों का ही गर्दन काटने के लिए यहाँ पर बना हुआ है। जबकि भगवान विष्णु क्या करते थे, तो असुरों का अंत करते थे, ठीक है। तो यहाँ गरीबों का अंत इस चक्र के द्वारा होता है, जहां पर चल जाता है, जो इसके दायरे में आते हैं वो समाप्त हो गए, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है। केवल आप हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक शेयर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चलिए सीआई लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कितना समय बर्बाद करना है, बकवास तो बहुत कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या है, नहीं भाई लिख दो, कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं लिखे भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज का किताब से अगर देखिएगा, किताब से अगर पढ़ना चाहे, मार्केट में बहुत सारे किताब पढ़े हुए हैं, तो उसमें सिंपल सा सीआई का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो सीआई का भी यही फॉर्मूला है, एसआई का भी यही फॉर्मूला, मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है, मूलधन। अब आपका पास सीआई में क्या फॉर्मूला है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में पीआरटी बटा 100 आपके पास फॉर्मूला था साधारण ब्याज का, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आपके पास हमेशा मिश्रधन यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। क्या है भाई, तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कि किताबों में आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास बहुत ही कम इसका प्रयोग होने वाला, ना के बराबर। हम लोग बहुत तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैथ्स में क्या है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कंसेप्ट सिर्फ केवल आपका क्लियर होना चाहिए। इसको हम लोग रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। चलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट से भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आम भाषा में लोग ट्री बनाना कहते हैं, ठीक है ना, या एक चैन बनाना, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले चैन सिस्टम इसमें हम लोग देखेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है,
प्रिंसिपल आपका 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है और समय आपका 2 ईयर्स है। ठीक है, 2 ईयर्स। अब आपके सामने हो सीआई निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए समझिए बात को। आपका मित्र है, मुसीबत में है, उसको पैसे चाहिए 10,000 रुपए, कुछ काम होंगे, कुछ ऑनलाइन कोर्सेस लेंगे, ठीक है, और अपना समय बर्बाद करेंगे। देखिए उसको जरूरत है, आपने उसकी मदद कर दी 5% के ब्याज लेकर 2 वर्षों के लिए। तो आपने कहा कि नहीं, हम सिंपल में नहीं देंगे भाई, हम तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, हमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो सीआई में अपने मित्र को पैसा दे दिया। अब तो कहेगा कि कैसे निकलेगा, कैसे करना है। तो आइए हम लोग चेन सिस्टम से सबसे पहले इसको देखेंगे। पीआरटी बटा 100। अब कहिएगा पीआरटी बटा 100 सर, ये तो आपका एसआई का फॉर्मूला है। तो समझिए बात को, अगर जब चेन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, चेन बनाएंगे इसमें, तो हमेशा पीआरटी बटा 100 पीआरटी बटा 100 करते जाएंगे। केवल शर्त यही है, कितने भी सालों का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन चेन से बनाना है, एक एक करके। चेन क्या हुआ, एक कड़ा, फिर दूसरा कड़ा, फिर तीसरा कड़ा, फिर चौथा कड़ा, यही ना जुड़ा हुआ है जी, है ना। लॉकिंग होता है, एक फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, हर एक पॉइंट अपने आप में जुड़ा हुआ रहता है। तो एक एक वर्ष करके हम लोगों को इस सिस्टम से बनाना पड़ता है। तो उसका सीधा पीआरटी बटा 100 से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। पहले ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, तो 10,000 का 5% एक साल के लिए बटा 100% हटा दो भाई। तो इसको सॉल्व करो, 2 शून्य कट गया। अब 500 रुपया आपका इंटरेस्ट आ गया, 5 गुना 100, 500 रुपया। ये आपका जो सीआई या एसआई जो कहिए पहले ईयर्स का ब्याज हुआ, ये इंटरेस्ट जो है ना आपका, ये इंटरेस्ट जो है दूसरे ईयर का ब्याज निकालने के लिए आपको इस इंटरेस्ट को इस मूलधन में आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये आपका 10,500 हो जाएगा अगले वर्ष का मूलधन। अगले वर्ष का मूलधन, पहले क्या था मूलधन, 10,000 शुरुआत में था, उसका हमने पहले ईयर के लिए ब्याज निकाला 500 रुपया। अगले ईयर के लिए मूलधन क्या हो गया, तो ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह हमेशा मूलधन एक ही नहीं रहेगा, इसमें मूलधन चेंज होता जाएगा। या तो कहें कि एक वर्ष के बाद हमेशा अमाउंट यानी मिश्रधन पर इंटरेस्ट मिलता है, मूलधन मिश्रधन पर ब्याज मिलता है। यानी कि जैसे ही 500 इसमें जोड़े तो क्या हुआ, पहले ईयर का ये मिश्रधन हो गया और इस पर अब हमें ब्याज निकालना है। समझ रहे ना बात को, हमेशा मिश्रधन एक ईयर के बाद हमेशा मिश्रधन पर ही ब्याज मिलता है, उसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि संयोजन हो रहा है, ये क्या है, इस मूलधन में जुट के मिश्रधन बन रहा है और यही संयोजन जो है, यही मिश्रधन अगले ईयर का मूलधन कहलाता है और उसी पर ब्याज मिलता है। इसीलिए इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। हर ईयर ब्याज जो है जुड़ते जाएगा और उस पर भी ब्याज मिलेगा। यानी कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। तो आइए देखते हैं, 2 शून्य खत्म हो गया भाई। तो क्या आया, 105 525, 105 गुना 5 यानी 525 दूसरे ईयर का ब्याज। अब थर्ड ईयर का जब हम निकालेंगे इंटरेस्ट, तो इस ब्याज को जो अभी यहां पर मिश्रधन कहें या मूलधन कहें उसमें ऐड करेंगे तो 10,500 और 500 यानी 11,025, 525। ठीक है ना जी, या इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ दो, बात तो उतना ही है ना। ठीक है, 10,500 प्लस 525 यानी 11,025 का 5/100 का 5/100। इसको सॉल्व करें आप, बहुत ही मजा आने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 शून्य यहाँ 2 शून्य बैठाओ ना भाई। ठीक है, काहे के लिए काटेंगे, 2 शून्य 5 से इसमें गुना कर दो, हो गया 110 बचे 5, 110 और गुना 5। देखिए कैसे शॉर्ट में हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है, इसको समझना होगा। 110 रुपया है तो 5 से गुना कर देंगे तो क्या हुआ, 550 रुपया। ठीक है, अब 25 पैसा चलता था पहले 4 आना। ठीक है, तो 4 आना को अगर 5 चवन्नी आपके पास हुआ तो क्या हो गया, 1 रुपया 25 पैसा। 4 चवन्नी 1 रुपया और 1 पांचवा यानी कि 1 रुपया 25 पैसा।
तो 550 और 1 रुपया 25 पैसा, यानी कि 551 रुपया 25 पैसा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इन तीनों को जोड़ने के बाद सीआई निकल जाना है, ठीक है। तो यही हमारा सीआई हो गया। अब एसआई रहता 3 वर्षों का, तो 10,000 का 5 गुना 3/100 यानी कि डायरेक्ट 15% कहिए निकाल लेते, जो कि 1500 केवल होता, ठीक है। 10,000 का 15%, 1500 रुपया आपका ब्याज रहता, जबकि यहाँ पर क्या है 1576 रुपया 25 पैसा ब्याज आ रहा है, यानी 76 रुपया 25 पैसा एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो यहां पर संयोजन होते जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे भी सॉल्व नहीं करना है, कभी इसका प्रयोग करना है, कभी किसी और का प्रयोग करना है। आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से, उसके बाद जो है हम लोग इसका प्रयोग सीखेंगे कि किसका कहां प्रयोग करें कि आसानी से हम लोग प्रश्नों का हल कर सकते हैं। चलिए आइए इसको 5000 बनाइए और खुद से एक बार सॉल्व कीजिए इसको। 10%, ठीक है। 5000 आपका प्रिंसिपल है, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इस बार अच्छा हम लोगों ने 3 इयर्स का निकाला था यार, 2 इयर्स का निकालना था, हम लोगों ने 3 साल का निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं। पिछले क्वेश्चन में 2 साल का हमें करना था, 3 साल का कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग 2 साल का करते हैं। 3 ईयर का जब कर लिया, 2 साल का करने में क्या है, कुछ नहीं है, वही 2 बार सिर्फ निकालना है ना। एक बार 500 निकाले थे पहले ईयर के लिए, दूसरे ईयर के लिए 525, तीसरा ईयर करना ही नहीं है 2 सालों में, ठीक है ना। तो हमने 3 सालों का कर लिया था। आइए अब 5000 सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व हो जाएगा। PRT/100 तो करना है, केवल PRT/100, देखिए एकदम आसानी से सॉल्व होगा। पहले साल के लिए तो 5000 गुना 10/100, 1 शून्य 1 शून्य, यहाँ 2 शून्य खत्म हो गया, यानी कि 500 रुपया, ठीक है। अब दूसरा फिर 500 रुपया इसमें जोड़ देंगे तो 5500 रुपया हो जाएगा। देखो भाई है क्या ना, हमेशा मूलधन से पिछला मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे, मिश्रधन बनेगा, वही अगला साल का मूलधन हो जाएगा, यानी कि यही हो गया। ये ब्याज जो है इस पर भी ब्याज मिल रहा है, इस पर भी ब्याज मिल रहा है। तो 5500 का 10/100, तो क्या हुआ, आइए ये सुन्ना ये सुन्ना ये सुन्ना ये सुन्ना कट गया, 2 शून्य नीचे से 2 शून्य ऊपर से, यानी कि 550 रुपया आपका कट के आ गया। यही टोटल 1050 रुपया ब्याज आपका सीआई हो गया, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 3 वर्षों का तो फिर एक लाइन करेंगे, 4 वर्षों का फिर से करेंगे, तो ये क्या हो गया ना, एक चैनल बनता है, एक चैन बनाता है, ठीक है, एक चैनल हो गया, ठीक है ना। इसको चैन सिस्टम कह सकते हैं, ट्री सिस्टम कह सकते हैं। जो अभी कौन मार्केट चलता है, अरे भाई एक दूसरे को जोड़ते हैं जिसको, ठीक है ना, सब कौन मार्केटिंग तो कहते हैं यार, इसको भूल भी रहे हैं, ठीक है। तो यही चैन, ये चैन सिस्टम हो गया जो कि एसआई के तहत बनता है। अब इसी पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, आइए इसी पर एक पॉइंट को हम ध्यान देंगे तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हमने 1 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज PRT/100 निकाला, यानी कि 5000 का 10/100, ठीक है। तो क्या आया, 2 शून्य खत्म, 500 रुपया। अब दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष भी अगर हम केवल 10%, हमें क्या मिलना है, ब्याज पर ब्याज मिलना है, ये 500 रुपया इसमें जुटकर मिलना है, ठीक है। तो इतना का तो मिलना है, इतना का ब्याज तो हमें मिलना ही है, ठीक है, जो कि हमारा 500 रुपया होगा। समझिएगा बात को, समझिए कैसे आसानी से और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 500 रुपया का ब्याज तो हमें 5000 रुपया का ब्याज तो मिलना है 10% के दर से, जो पहले साल में मिला इस बार भी मिलेगा। सिर्फ क्या होगा, ये जो ब्याज है ना दूसरे वर्ष में जुटकर मिलेगा, इस ब्याज पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो ये ब्याज है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। यानी ये कि दूसरे वर्ष के लिए 500 रुपया कन्फर्म हो गया, दूसरे वर्ष के लिए भी ब्याज ये 500 रुपया कन्फर्म हो गया। केवल ये 500 जो है ये भी जुटकर मिलता, उस पर भी ब्याज मिलता, यानी कि इस ब्याज पर भी ब्याज मिलता और यहां जुटता, तो दूसरे वर्ष का ब्याज हमें मिलेगा। तो आइए, तो हम पूरे पर नहीं निकालेंगे, केवल दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए केवल इस 500 रुपया का PRT/100 करते हैं, ठीक है।
50 रुपया, 50 रुपया, यानी कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज हो गया वो 550 रुपया हुआ। आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब हम 5500 का क्यों निकालने जाए? 5500 का नहीं निकाल के 500 का निकालेंगे। क्यों? तो हमें 5000 का तो पता ही है कि 500 रुपया हमें ब्याज लगना है। इस 5000 पर हमें पता है कि 500 रुपया ही ब्याज हमें मिलना है या लगना है, जो कि 500 रुपया हमने लिख लिया। बाकी और एक्स्ट्रा में किस पर लग रहा है? तो जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलना है दूसरे वर्ष में, तो केवल उस पर ब्याज हम निकाल के और जोड़ देंगे पहले वर्ष के ब्याज से, तो दूसरे वर्ष का ब्याज नहीं निकल जाएगा। 500 और 50, 550। तो ऐसे ही आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और आसान बना सकते हैं। अब क्या है, इसको डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे। अच्छा 10% का रहा भाई, 5000 का 10% निकालो, उसको दोगुना कर दो, तो 5%, 500 रुपया गुना 2 यानी कि 1000 रुपया डायरेक्ट हम कह रहे हैं। अब एक वर्ष का ब्याज हमें क्या था भाई? तो 500 रुपया था। 2 वर्षों का 1000, 1 वर्षों का 500। तो अब उस 500 पर हमें ब्याज निकालना है, यानी 500 का 10% करो भाई, तो आपका क्या है? आ गया 50 रुपया, इसमें 50 जोड़ दो, 1050। आप किस रूप में लेते हैं, इसको कैसे हैंडल करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। उतना ही आसान बनता जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जितना कठिन लगता है उतना ही आसान सॉल्यूशन है। अब कुछ होता है क्या है, कुछ फॉर्मूले दे दिए जाते हैं। 2 वर्षों के लिए ब्याज टेबल बनाया था 1 2, 3 वर्षों का तो 3 3 2 1 ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो कुछ ये है, उन टेबल पर आपको नहीं जाना है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और जो आपको बताने जा रहे हैं आगे उसको भी देखना। और क्या है, कुछ परसेंटेज का जो है 2 साल में 3 साल में क्या रिजल्ट है उसको भी याद रखना होगा, ठीक है। तो बहुत ही मजा आएगा इसमें, कहीं कोई तकलीफ नहीं होना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको पूर्ण रूपेण परिपक्व बनाकर एकदम प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। तो देखिए आइए एक और इसमें एग्जांपल, एक और मेथड इसमें पकड़ते हैं। आपको हमने परसेंटेज में 2% को एक करने के लिए बताए हैं। 2% को एक करना तो कैसे करते थे भाई? 2% अगर होता था, जैसे 10% प्लस 11%, इसको एक करते थे हम लोग। तो कैसे करते थे? 10 प्लस 11 प्लस इन दोनों का मल्टीपल 10 गुना 11। देखो भाई प्लस प्लस निशान है इसलिए यहां भी प्लस हो रहा है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में गुना हो रहा है तो दोनों के साथ जो निशान है वही गुना होकर यहां पर आएगा, प्लस गुना प्लस। और 10 गुना 11 यानी कि ये वाला और ये वाला बटा 100, ठीक है, बटा 100। यानी कि 2% को हमने क्या किया? तो एक कर लिया। 2% को हम लोगों ने एक कर लिया। तो आइए समझिए बात को, क्या हो रहा है, घटना क्या घटित हो सकता है। तो आप देखिए 21 और प्लस यहां से क्या आया, ये 10 चला गया, यानी 21 प्लस 11 बटा 10, इसको कह सकते हैं 21 प्लस 1.1 यानी कि 22.1%। 22.1%, यानी 2% को हम लोगों ने एक कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर हम लोग 2% को एक करेंगे। और बहुत ही सुविधा ये है इसमें कि परसेंटेज यहां पर जो अलग अलग था वहां केवल एक ही परसेंटेज है, सेम परसेंटेज है, ठीक है। यहां ए और बी है, वहां केवल ए है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, समझिए बात को। 2% को हम लोग कैसे एक कर सकते हैं, समझिए। 2% को हम लोग कैसे एक कर सकते हैं? तो क्या है, 10% और दूसरा भी 10%, दोनों परसेंटेज आपका 10 ही है। 2 सालों के लिए है, यानी पहले साल भी 10 दूसरे साल भी 10। अब साधारण ब्याज में क्या होता था, 2 साल के लिए है तो 2 गुना कर देते थे, ठीक है। साधारण ब्याज में 2 साल के लिए है तो 2 गुना कर देते थे। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि जिसमें क्या होता है, संयोजन होता है। संयोजन मतलब जुड़ाव होता है, यानी कि 2% को एक करना होगा। तो 2% को हम लोग एक करते हैं, तो 10 प्लस 10 और दोनों को गुना, तो प्लस प्लस गुना 10 गुना 10 भागा 100, ठीक है। क्या हुआ, कट गया 10, यहां क्या बच गया, 1 बच गया। 10 10 20 और प्लस ये 1 बराबर 21%। अब देखो भाई
अब 5,000 का 21/100 कर लो, 21% परसेंट हटाएंगे तो एक भागा 100, तो 2 शून्य खत्म हो गया, 0 21 बचे 105, यानी कि 1050। यहां भी सिंपल मेथड से जो निकाले थे हम, वहां भी 1050, यहां भी 1050, कितना आसान हो गया। अब देख लेंगे 10 साल का मन में ही कर ले लेंगे भाई, 10 10 100 और 10 गुना 10 100/100 यानी 21 आ गया। अब इसको एक रूप में दे सकते हैं, चूंकि परसेंटेज दोनों समान है, यानी ये भी आर ये भी आर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, आर प्लस आर, देखते जाइए, केवल देखना और समझना है। आर प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं है, आर प्लस आर इंटू आर बटा 100। क्या हुआ, तो इससे एक फॉर्मूला नहीं जनरेट हो गया। जब भी 2 वर्षों का खाता खोला जाएगा, जब भी 2 वर्षों का खाता खोला जाएगा, तो 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं। 2 वर्षों के लिए, 2 इयर्स के लिए एक फॉर्मूला बना कि नहीं, आर 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम से दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत का कहीं नामो निशान भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही मजा आएगा, बिना कोई टेंशन का, बिना किसी समस्या का, बहुत ही आसानी से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले क्लास में, बहुत ही स्लो आराम से चलेंगे, तभी आपको भेजा में जो घुसने वाला है, नहीं तो जो है ना भेजा भिजवा जाएगा, ठीक है, अब भूसा भर जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एक बार अच्छा से पढ़ने का, उसके जितना रैपिड फायर करना है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आइए तब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए।